नमस्कार दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार और चिराग से मुसलमानों ने किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पहुंचकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि इस बार मुसलमानों का वोट किधर जाने वाला है। दोस्तों, रमजान के दौरान इस साल भी बिहार में इफ्तार पार्टी की परंपरा जारी है, लेकिन इस बार इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि साल के अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इसके ठीक एक दिन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लालू की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के कई नेता शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव पारंपरिक तौर पर अपने सरकारी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन इस साल ये जो आयोजन था ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के 12 स्टैंड रोड स्थित आवास पर हुआ था। इसमें लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी पहुंची, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुंचे। इसके अलावा शिवानंद तिवारी और राजद के कई विधायक भी पहुंचे थे। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो तेजस्वी यादव ने शेयर की हैं। इसमें तेजस्वी के साथ वाली कुर्सी पर मुस्लिम धर्मगुरु भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरु हैं जो इस वक्त आरजेडी की इस इफ्तार पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। लिखा है, गंगा जमुनी तहजीब की सरजमी पूर्णिया के बेलगच्छी में पार्टी के जानिब से एक तारीखी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। वहां शिरकत कर मौजूद हजारों रोजदार भाइयों और उलेमाओं के साथ बिहार और खुसूसी तौर पर सीमांचल की तरक्की, अमन चैन, भाईचारे और सामाजिक एकता की बुलंदी के लिए दुआ की। ऐसे आयोजन हमारी सांझी विरासत को पुख्ता करती है। ये ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के ठीक एक दिन बाद हुई। इसमें तमाम मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार वाली इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो प्रमुख मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि वो वक्फ विधेयक के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, उसकी वजह से उनकी इफ्तार पार्टी का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो निमंत्रण उन्हें मिला है उसको भी ठुकरा रहे हैं। इस लेटर को लिखकर बाकायदा ये घोषणा की गई थी और कहा गया था कि ये जो इफ्तार पार्टी, उसमें कोई भी मुस्लिम संगठन ना शामिल हो। जो पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी, ये तमाम संगठन शामिल थे और सबने इस विरोध का पालन भी किया। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि ये विरोध उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम वोट हैं कुल मिलाकर, जिन 17 में से 25 से 30% वोट नीतीश कुमार को अब तक जाते रहे हैं। तो अगर इस 30% की नजर में रहना है तो इफ्तार पार्टी का दिखावा करके मुसलमानों का हितैषी तो बनना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए, इसके साथ सरकार के कई और मंत्री शामिल हुए, लेकिन कोई भी मुस्लिम संगठन नहीं शामिल हुआ। यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार जिस मकसद से ये पार्टी कर रहे थे वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ, फेल हो गया। चिराग पासवान ने भी इसे लेकर कहा है कि हम इफ्तार पार्टी करते आए हैं और इस साल भी करेंगे। इफ्तार पार्टी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने जो बहिष्कार किया है उस पर उन्होंने कहा, उनका विरोध मेरे सराखों पर, मदनी साहब से हम लोगों के पुराने रिश्ते, मेरे परिवार के भी उनके साथ पुराने रिश्ते रहे हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि अब चिराग पासवान को पुराने संबंध याद आ रहे हैं, पारिवारिक संबंध याद आ रहे हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते समय शायद वो ये संबंध भूल चुके थे। वैसे आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बिहार की 243 सीट्स में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। यानी कि 47 सीटों पर मुसलमानों की जो तादाद है वो 50% है, वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट
40% के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ से खिसक जाता है तो ये नीतीश कुमार के लिए चिंता पैदा कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।